नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष लगन की जो कुंडली है उसका विश्लेषण आप किस तरह से कर सकते हो, या फिर मेष लगन की कुंडली जब भी आपके सामने आती है तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। मेष लगन की कुंडली के जो शुभ ग्रह है, जो अशुभ ग्रह है, वो कुंडली पर किस तरह से प्रभाव करते हैं, इसके बारे में प्रत्यक्ष रूप में अनुभव आज के इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। जैसे कि अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जिससे आपको पता लग ही जाएगा कि मेष लगन की कुंडली किस तरह से इसका जो विश्लेषण है वो किया जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यह जो कुंडली है, यह कुंडली मेष लगन की कुंडली है, क्योंकि इसका जो लगन भाव है, जो प्रथम भाव है, वहां पर एक अंक लिखा है, तो यह मेष लगन की कुंडली है। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, इस कुंडली के जो महत्वपूर्ण ग्रह है उसके बारे में अगर की जाए तो इस राशि का मतलब लगन राशि का जो स्वामी है वो मंगल यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है। पंचम भाव का जो स्वामी है वह जो कि रवि है, यह कौन स्थान है उसका जो स्वामी रवि है वो भी महत्वपूर्ण होता है। भाग्य स्थान का जो स्वामी है गुरु, वो भी महत्वपूर्ण होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि लगन भाव का जो स्वामी है मंगल, जो कि यहाँ पर षष्ठ भाव में है और वो वक्री भी है। षष्ठ भाव में चतुर राशि में है, मतलब कन्या जो राशि है वह मंगल की चतुर राशि कही जाती है। उसी प्रकार जो चतुर्थ भाव का स्वामी है चंद्रमा, वो भी षष्ठ भाव में है, तो चतुर्थ भाव भी महत्वपूर्ण होता है, माँ का कारक होता है या फिर आपके गृह सुख का ये कारक होता है। उसी प्रकार शनि जो है वो भी यहाँ पर वक्री है। शनि जो कि आपका दशमेश है या फिर लाभेश है, वो भी यहाँ पर वक्री है। तो जैसे कि हम शुरुआत में आपके जो लगन भाव का स्वामी है, मतलब स्वास्थ्य के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें होती है वो लगन भाव से देखी जाती है। तो लगन भाव का जो स्वामी है या फिर आपका जो लग्नेश है मंगल, वो आपके षष्ठ भाव में है जो कि वक्री अवस्था में है। तो इसका मतलब है कि स्वास्थ्य के बारे में समस्याएं हैं वो होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है, और ये जो मंगल है वो वक्री भी है। उसी वजह से यह जो जातक है, इस जातक के बारे में अगर कहा जाए तो इस जातक को अभी तक के जीवन में करीबन 3 प्रकार के मेजर एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें ये काफी बाल बचे हैं। मतलब बहुत ही, एक दो बार तो ये 2-3 दिन के लिए कोमा में भी थे। तो ये बात है, 2 बार इनको रोड एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, और तीसरी बार ये डूबते डूबते बच गए हैं। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो लग्नेश या फिर अष्टमेश, ये अष्टम भाव का भी स्वामी है। अष्टमेश जो होता है मृत्यु स्थान का कारक होता है, या फिर मेष लगन के लिए जो लग्नेश और अष्टमेश काफी महत्वपूर्ण होता है, जो कि आपके षष्ठ भाव में, यहाँ पर षष्ठ भाव में वक्री है, जिसकी वजह से इतने एक्सट्रीम पर इनके इसको रिजल्ट मिल चुके हैं। उसी प्रकार जो चतुर्थ चंद्रमा है यह भी यहाँ पर षष्ठ भाव में है। तो चतुर्थ भाव से नॉर्मली माँ का सुख देखा जाता है, घर का जो सुख है वो देखा जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो जातक है, माँ के साथ इनकी जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं है, माँ के साथ ये नहीं रहते, और माँ के मन में भी इनके प्रति काफी ज्यादा मलाल देखा जा सकता है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शनि है जो कि दशमेश या फिर लाभेश है, वो भी वक्री है और कन्या राशि में वक्री है। और यह जो शनि है, यह शनि रवि के प्रतियोग में है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो जान लेना ज्यादा आवश्यक है। जो कि रवि है, वो रवि हमेशा आपके पिता के बारे में या फिर आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसके बारे में ज्यादा आपको जो इंफॉर्मेशन है दे सकता है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि कन्या राशि में ये 3 ग्रह है, इस वजह से यह जो जातक है वो बुद्धिमान है। या फिर मीन राशि में भी 2 ग्रह है जो कि युति में है, रवि और बुध जो 2 ग्रह है वो युति में है, और मंगल, चंद्रमा और शनि, ये 3 ग्रह भी युति में है। तो 2 महत्वपूर्ण ये जो राशि है, इसमें यह ग्रह होने के कारण इस राशि का मतलब यह जो जातक है उसकी जो पढ़ाई लिखाई है या फिर इसकी जो इंटेलेक्ट है वो काफी अच्छी है। लेकिन रवि शनि का प्रतियोग होने के कारण इनका जो भी कैलिबर है, मतलब इनकी जो भी शिक्षा हुई है, उस प्रकार से नौकरी इनको नहीं मिली। नौकरी के बारे में भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, ये बात भी है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो तृतीय भाव का जो स्वामी है बुध, वो यहाँ पर व्यय भाव में है, और आपके भाई बहनों का सुख जो कि महत्वपूर्ण ग्रह होता है मंगल से ही देखा जाता है, तो यहाँ पर मंगल भी वक्री है। इस वजह से हुआ क्या है कि यह जो जातक है, भाई बहनों के साथ भी इनके जो रिश्ते हैं वो नॉर्मल नहीं है। अब हम चर्चा करेंगे इनके वैवाहिक सुख के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वैवाहिक सुख जो होता है वो आपके द्वितीय भाव और आपका जो सप्तम भाव है उससे देखा जाता है। खास करके जो सप्तम भाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
यहाँ पर द्वितीय भाव और सप्तम भाव दोनों भाव का जो कारक है शुक्र या फिर स्वामी जो है शुक्र, इनके लाभ भाव में है। लेकिन यहाँ पर एक बात है, यहाँ लाभ भाव में होने के कारण या फिर यह जो शुक्र है वो कुंभ राशि में होने के कारण इनका प्रेम विवाह हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3, 7 और 11 मतलब मिथुन, तुला और कुंभ राशि में यदि शुक्र है तो प्रेम या फिर रिलेशनशिप होने के चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं, कई दफा प्रेम विवाह भी होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि इस शुक्र के साथ यह जो हर्षल है वो केंद्र योग में है। तो इस वजह से हुआ क्या है कि यह जो जातक है इनकी जो पत्नी है उनके साथ इनकी ज्यादा नहीं जमती। तो यही बात है, इस वजह से यह जो जातक है वो बुद्धिमान है, फाइनेंशियली भी इतनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो शुक्र है यह इनके लाभ भाव में है। शुक्र जब भी द्वितीय भाव, पंचम भाव या फिर लाभ भाव में होता है या फिर चतुर्थ भाव में होता है तो पैसे के मामले में ज्यादा दिक्कतें नहीं आती। इस वजह से यह जो जातक है इसको पैसे के मामले में बड़ी कोई प्रॉब्लम या फिर दिक्कत नहीं आई है, जो कि काफी महत्वपूर्ण बात है। तो अब तक आपको थोड़ी बहुत तो आइडिया आ चुकी होगी कि कोई भी अगर कुंडली है तो कुंडली में सबसे पहले और महत्वपूर्ण होता है कि उस कुंडली के जो महत्वपूर्ण ग्रह है, जो शुभ ग्रह है, उनकी प्लेसमेंट किस राशि में है, उस राशि का जो स्वामी है वह किस प्रकार का है, उसके बाद ही किसी प्रकार का जो प्रेडिक्शन है वह किया जा सकता है। इसी तरह हर एक लग्न की कुंडली या फिर अलग अलग प्रकार की जो कुंडली है इसके बारे में हम जानकारी देते रहेंगे। कुंडली विश्लेषण की ये जो सीरीज है इसमें हम बहुत सारी कुंडलियां लेंगे जो कि मैंने खुद से इसका अनुभव किया है, और इसके बारे में आपको भी जो भी बातें हैं मैं इस विश्लेषण के सीरीज में बताते जाऊंगा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।